नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 127 लेकर आए, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में हम लुसेंट का पेज नंबर 103 के बारे में इसमें चर्चा किए हैं। 103 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम वीडियो छोटे छोटे बनाते हैं, जो आप देख सके, आराम से देखने में भी मन लगेगा आपको। कम समय का रहेगा, ज़्यादा रहेगा तब देख नहीं पाइएगा, इसलिए कम समय का वीडियो बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तब डिसलाइक कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए कि कैसा वीडियो लग रहा है और कंटेंट कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। व्यास नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए शेषनाग झील, बी रोहतांग दर्रा, सी बारालाचा दर्रा, डी हरिकेश। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं, व्यास नदी को ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता है। व्यास नदी को ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता है। और अगर बात करें हम, यूनानी नाम इसका है हाइफेनिस। व्यास नदी का यूनानी नाम क्या है? हाइफेनिस। व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ, पोंग बांध, जो हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध, व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। यह व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो यह व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलकर यह व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलकर यह चिनाब नदी में मिल जाती है। यह जो है चिनाब नदी में, सॉरी, चिनाब नदी में होगा, गड़बड़ हो गया। चिनाब नदी में 3 मिलता है, चिनाब नदी में मिल जाता है, रावी मिलता है, झेलम मिलता है। यह जो हरीके कपूरथला सतलज नदी मिल जाती है। व्यास नदी जो है सतलज नदी में मिल जाती है। हरीके बैराज जो कपूरथला पंजाब में है, एक जगह है, वहाँ जो है सतलज नदी में यह मिल जाती है। सतलज को ऋग्वेद में शत्रुधि कहा जाता है। शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, जहाँ से झेलम नदी निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। और बात करें बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से अगर बात करें तो कौन सी नदी निकलती है, इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है। तो बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश स्थित बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी पे ही सतलज परियोजना जम्मू कश्मीर, बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में, सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में। चिनाब को ऋग्वेद में आस्कनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जितना बार आप सुनिएगा उतना बार आपको ध्यान में रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं आप थोड़ा सुन लिया कीजिए, वीडियो जो भी हो पूरा देखा कीजिए। चलिए, थीन बांध कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। थीन बांध, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थीन बांध परियोजना कहाँ स्थित है? अब जानते हैं, पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में, थीन बांध हो जाएगा रावी नदी पंजाब में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रावी नदी पंजाब। थीन बांध रावी नदी पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यास नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए परोशने, बी विभाषा, सी सदानीरा, डी वितास्ता। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लग रहा है। व्यास नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो व्यास को विपाशा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विपाशा। व्यास को ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता है। यूनानी भाषा हाइफेनिस है। गंडक नदी को ऋग्वेद में शदानीरा कहा जाता है। झेलम नदी को ऋग्वेद में विदास्ता कहा जाता है। और रावी नदी को ऋग्वेद में बारुष्णी कहा जाता है। तो व्यास को विपाशा हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपी जब तक कलम नहीं रगड़िएगा तब तक तो याद होना बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पोंग बांध कहाँ है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी हिमाचल प्रदेश। अभी तुरंत हम चर्चा किए पोंग बांध बारे में। आपको समय कुछ इसलिए देते हैं कि आप कमेंट कर सकें। पोंग बांध कहाँ है? तो पोंग बांध जो है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि थीन बांध रावी नदी पंजाब में है। तो पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है, सतलज नदी का उद्गम स्थल, मतलब सतलज नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए राकस्ताल झील, बी शेषनाग झील, सी जय समुद्र झील, डी पेरियार झील। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सतलज नदी को ऋग्वेद में आप जानते हैं उसे शत्रुधि कहा जाता है। अब भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं द्वितीय बांध कौन है? तो सतलज नदी पे है भाखड़ा नागल बांध, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान ये सब लामान्वित होता है। ये सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलती है। राकस्ताल मानसरोवर स्थित राकस्ताल झील से निकलती है सतलज नदी। जबकि वेरीनाग जम्मू कश्मीर से झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है कौन?
झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर चिनाब नदी में मिल जाती है, जबकि सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलकर वह जो है तिब्बत मानसरोवर के समीप राकस्ताल स्थान से निकलकर वह व्यास नदी हरि के पास व्यास नदी में मिल जाती है, व्यास नदी में मिल जाती है। और बात करें हम पेरियार नदी जो है पेरियार झील से निकलकर पेरियार नदी पेरियार झील से निकलती है, पेरियार नदी जो है पेरियार झील से निकलती है। और बात करें जय समुद्र की हम बात करें तो जय समुद्र से कौन सी नदी निकलती है, इसके बारे में कभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गंगोत्री हिमानी, बी रोहतांग दर्रा, सी बंदरपुछ श्रेणी, डी गौर शैन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका गंगा जो है गंगोत्री उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख से गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलती है और यह जाके लास्ट में जाके बंगाल में 5 राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। गंगा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं थोड़ा सुन लेना है। गंगा जो है भागीरथी के नाम से उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए, गंगा सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए झारखंड में सबसे छोटा है और पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा। रोहतांग दर्रा से बात करें तो रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रा हो गया और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रा होते हुए निकलती है। यमुना नदी बंदरपूछ पहाड़ियों से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का मूल नाम क्या है? तभी तुरंत हम चर्चा किए थे। ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी यमुना, डी भागीरथी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा का मूल नाम भागीरथी है। भागीरथी वह जाके भागीरथी जब अलकनंदा मिलती है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। भागीरथी जब अलकनंदा देव प्रयाग मिलती है तो 5 प्रयाग का निर्माण करती है और उसे भागीरथी अलकनंदा के संगम को गंगा कहते हैं। और गंगा की बात करें तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में अगर कहा जाए तो गंगा को हम लोग पद्मा कहते हैं। और उसके बाद उसका गंगा कहा जाए तो पद्मा, उसके बाद उसकी संयुक्त धारा को हम कह सकते हैं जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। उसके बाद वह जो है संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा कुल कितने प्रयाग का निर्माण करती है? गंगा जो है कुल 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन प्रयाग है थोड़ा सुन लेना है। देव प्रयाग, तो भागीरथी जो निकलती है अलकनंदा से मिल जाएगा। अलकनंदा जो है संतोपस्थ ग्लेशियर से निकलकर वह देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो देव प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद अलकनंदा से मंदाकिनी उधर से आकर मिलती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और अलकनंदा में पिंडार आके इधर से मिलती है तो उसे कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा के साथ फिर नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कुल 5 प्रयाग का निर्माण करती है और कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिससे सबसे लंबी लंबाई सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश, सबसे कम लंबाई झारखंड से होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 4 नवंबर 2008, बी 4 नवंबर 2008, सी 5 अक्टूबर 2009, डी 5 अक्टूबर 2010। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2008, जबकि डॉल्फिन को जलीय द्वीप 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा का मोहना, गंगा मतलब मोहना संगम मतलब कहाँ गंगा गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी खंबात की खाड़ी, डी कच्छ कारण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गंगा का मोहना मतलब कहाँ गिरती है गंगा? गंगा गंगोत्री के गौमुख से निकल कर डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, बी हो जाएगा आंसर। जबकि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकल कर, सिंधु नदी मानसरोवर के निकट जो है बोखरचू हिमानी से निकल कर वह अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर में। जबकि नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर वह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अलूनी नदी कक्षकिरण में लुप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी नहीं, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री के गौमुख से निकलकर वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और 5 राज्य होते हुए जाती है। पहले उत्तराखंड होती है भागीरथी के नाम से, उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश, तब बिहार, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल। और बात करें कि
भारत की सबसे चौड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है चौड़ी के अनुसार, और ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। और तिब्बत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी के सांगपो कहा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में तो ब्रह्मपुत्र कहा ही जाता है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, गंगा की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए 2520 किलोमीटर, बी 2525 किलोमीटर, सी 2560 किलोमीटर, डी 2010 किलोमीटर। अभी तुरंत हम चर्चा की है, आप कमेंट कर सकते हैं कैसा वीडियो लग रहा है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को क्या कहा जाता है? भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलन को कहा जाता है। ऑप्शन ए देव प्रयाग, बी विष्णु प्रयाग, सी रुद्र प्रयाग, डी कर्ण प्रयाग। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन को कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे तो उसे देव प्रयाग कहेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलेगा तो वह देव प्रयाग हो जाएगा। जबकि अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा तो वह विष्णु प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और नंदाग्नि मिलेगी तो नंद प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाग्नि मिलेगी तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा मंदाग्नि मिलेगा तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा पिंडार मिला कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाग्नि मिला तो रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिला तो देव प्रयाग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नंद प्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन ए अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को, बी अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन को, सी अलकनंदा और नंदाग्नि के मिलन को, और डी अलकनंदा और पिंडार के मिलन को। नंद प्रयाग तो हम बोले कि नंदाग्नि मिलेगा, तो अलकनंदा और नंदाग्नि, तो अलकनंदा और नंदाग्नि ऑप्शन इसका, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलकनंदा और नंदाग्नि के मिलन को हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो उसे हम देव प्रयाग करेंगे। अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो हम लोग उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और पिंडार मिलेगी तो हम उसे कर्ण प्रयाग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। गंगा हम बताए थे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कितने 5 राज्य हैं? पहले वह उत्तराखंड के भागीरथी होते हुए गंगोत्री हिमानी से निकलते हुए उत्तराखंड से होते हुए पहले उत्तर प्रदेश, बगल में उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल खाड़ी में वो गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? इसका भी हम चर्चा की थी, इससे पहले आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। गंगा का सर्वाधिक विस्तार कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम विस्तार झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का गंगा के किनारे स्थित शहर है। ऑप्शन ए पटना, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी भागलपुर, ऑप्शन ई इनमें से सभी। आप कमेंट कर सकते हैं। गंगा के तट पर बसा हुआ शहर तो इसे बहुत सारा है। पटना, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बक्सर भी है, कटिहार भी है, वाराणसी तो है ही, प्लस हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बिजनौर है, इलाहाबाद है, देवप्रयाग तो ये वही प्रयागराज जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी दिहांग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। पद्मा जमुना जहाँ मिलती है उस धारा को मेघना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, गंगा अंतिम रूप से किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। गंगा अंतिम रूप से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अंतिम रूप से वह पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, निकलती है गंगोत्री के गौमुख हिमानी उत्तराखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी, डी गोदावरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी और निम्न ऑप्शन में से है जो गिरती है, इसके बारे में पूछ रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सभी नदियाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाए तो वो तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना जब होता है तो उसे बंगाल खाड़ी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी ए भी हो जाएगा। महानदी जो उड़ीसा में है, यह महानदी जो है अगर कहा जाए अंतिम रूप से महानदी गंगा किनारे मिलने वाले सबसे अंतिम रूप से गंगा मिल जाती है, तो महानदी नहीं होगा। गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऑप्शन डी मतलब ए बी डी हो जाएगा। महानदी तो उड़ीसा में है महानदी, तो महानदी तो होगा नहीं, तो महानदी इसका नहीं होगा, तो इसमें और ऑप्शन देना चाहिए। चलिए ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।